बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 72 में हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है हमारे पास? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास एक केस ये बन रहा है, दूसरा केस ये और थर्ड केस ये है। तो पहले केस में हमारे पास स्प्रिंग जो है x=0 पे पड़ा है। तो हमारे पास स्प्रिंग क्या है? अनस्ट्रेच और अनकम्प्रेस्ड है। क्या है? अनकम्प्रेस्ड और अनस्ट्रेच है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। जब हमारे पास इस पोजीशन पे, अगर हमने इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मान लिया, तो हमारे पास जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है वो हम निकालते हैं। तो U=0 के कंपैरिजन में हम अलग अलग जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग को अपनी जो पोजीशन है x=0 से क्या क्या स्ट्रेच किया है, क्या क्या स्ट्रेच किया है, और स्प्रिंग का कांस्टेंट k है। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? ये हमारे पास डेल्टा U है। क्या है? डेल्टा U है। डेल्टा U हमारे पास हाफ kx², मतलब कि यहाँ पे इस देखो, यहाँ पे हमने x=0 पे रेफरेंस लाइन मान लिया। क्या मान लिया? x=0 पे रेफरेंस लाइन मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो इसलिए हमारे पास U जो है पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पे हमारे पास क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस लाइन पे x=0 से हमने स्ट्रेच किया, x=0 से स्ट्रेच किया, तो इनिशियल पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और फाइनल पे हमारे पास हाफ kx²। तो डेल्टा U हमारे पास क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U इनिशियल हमारे पास ज़ीरो है, तो इसलिए हमारे पास U हमारे पास हाफ kx²। अब यहाँ पे हमने स्प्रिंग को क्या किया है? कंप्रेस किया है। अपनी इनिशियल पोजीशन x=0 से कंप्रेस किया है। यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और यहाँ पे भी हमारे पास डेल्टा U, क्योंकि इनिशियल हमारे पास ज़ीरो तो फाइनल हमारे पास हाफ kx² है। तो हमारे पास डेल्टा U क्या आएगा? हाफ kx² आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हमारे पास क्या होता है? डेल्टा माइनस डेल U। क्या होता है? माइनस डेल U होता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्सेस है? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कौन सी फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो डेल्टा U हमारे पास माइनस डबल U के बराबर होता है, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारे पास माइनस डेल U के बराबर है। ठीक है, आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज U। जब हमने इसको स्ट्रेच किया लॉन्ग स्प्रिंग को, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्ट्रेच किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? U है। कितना स्ट्रेच किया? 2 सेंटीमीटर। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 8 सेंटीमीटर। अब हमने कितना स्ट्रेच किया? 8 सेंटीमीटर। पहले 2, अब 8। देन द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे देन द पोटेंशियल एनर्जी इन इट इज़। तो हमने अब पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पहले हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास दोनों का कांस्टेंट k ही है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? U थी। अब हमने स्ट्रेच किया 8 सेंटीमीटर। हमने खुद अजम्पशन लिखा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मान लें डेल U है, सॉरी प्राइम U है। ठीक है, डैश U या प्राइम U है। तो U हमारे पास क्या होती है? हाफ kx²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। अब 2 सेंटीमीटर हमने क्या किया है? स्ट्रेच किया है, तो 2 का x क्या है? 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हाफ k, 2 का स्क्वायर 4। अब डेल U सॉरी प्राइम U हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ kx²। अब x हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का हमारे पास 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे U और U प्राइम, अब ये देखें ना, ये हमारे पास हाफ k4 है और ये हमारे पास हाफ k64 है। तो हम 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें। क्या हम अगर 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 64 आता है। क्या आता है? 64। तो इसका मतलब है कि हमारे पास U प्राइम क्या हो जाएगा? 16U हो जाएगा। ठीक है, U प्राइम आपके पास क्या हो जाएगा? 16U हो जाएगा। आगे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। 2 स्प्रिंग A एंड B हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट KA एंड KB। K हमारे पास क्या है? 2KB है। अगर हमारे पास B जो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो हमारे पास A का कांस्टेंट क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट 2K होगा। ठीक है, आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड।
अब दोनों पे जो फोर्स अप्लाई की हुई है इक्वल मैग्नीट्यूड की है, ये भी एफ मैग्नीट्यूड की, ये भी एफ मैग्नीट्यूड की है। इफ़ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए, अब स्प्रिंग ए में एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास क्या है, ई है, देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी विल बी, तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन बी की बतानी है। अब यहाँ पे दोनों स्प्रिंग जो है हमारे पास क्या है, अब इस पे भी इक्वल मैग्नीट्यूड की, दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई की है ना दोनों की। अब अगर हमारे पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये क्या होगा, 2k होगा। तो यहाँ पे हमारे पास F इज इक्वल टू के एक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है दोनों स्प्रिंग की सेम मैग्नीट्यूड है, तो x इक्वल टू एफ बाई के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एक्स बाई के हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन में बी स्प्रिंग जो है हमारे पास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो a का 2k है, अगर इसका k है b का तो a का 2k है, और x हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर ये 2k है तो इन्वर्सली रिलेशन है ना x और k का, तो हमारे पास ये x बनेगा और ये b का जो k है इसका 2x बनेगा। तो हमारे पास अगर स्प्रिंग ए की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए हमारे पास ई ए है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ के एक्स। अब के एक्स हमारे पास क्या है, 2k है, के एक्स 2k है, तो 2k एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास बी की एनर्जी क्या बनेगी, एनर्जी स्टोर्ड इन बी स्प्रिंग हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लें तो ये हमारे पास हाफ 2k एक्स स्क्वायर और हाफ 4k एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ और हाफ सेम है, तो 2k एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4k एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4k एक्स। अगर हम ई ए को एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4k एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। देखें अगर आप इसकी एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4k एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास ई बी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बी हमारे पास किसके बराबर है, 2EA के बराबर है। ठीक है, ई बी हमारे पास 2EA के बराबर है। आगे हमारे पास डेल यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस इंटीग्रल एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, और ये आपके पास डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ सी डी आर। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, ये एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स। इस रिलेशन को आपने याद रखना है। अगर हमारे पास ये डेल की बजाय डी हो जाए, डी यू हो जाए, तो हमारे पास ये क्या आता है, माइनस एफ सी डी आर आता है। क्या आता है, माइनस एफ सी डी आर। तो एफ सी आपके पास क्या हो जाएगा, एफ सी आपके पास हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर। क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर। तो एफ सी आपके पास नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व। आपने इसको याद रखना है, एफ सी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कहना, माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये माइनस नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ यू आर कर्व। एफ सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व। स्लोप हमारे पास क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या होती है स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई एक्सिस पे हमारे पास यू है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास आर है, तो इसकी स्लोप हमारे पास डी यू बाई डी आर बनेगी।